था, लेकिन दीदी का पालना लिया हुआ हम सभी भाई बहन हैं। वो तो बहुत नशा रहता है, गौरव रहता है। और मुझे भी जीवन में बहुत ही गौरव है कि दीदी मुझे खुद ही अपने कमल मुख द्वारा एडॉप्ट किया हुआ मैं बच्ची बाबा की हूँ डायरेक्ट। जो कि ब्रह्मा बाबा ने दीदी ने ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा, उसी प्रकार दीदी को भी हम अंग संग 32 साल दीदी के साथ रहा। दीदी ने भी मुझे जब से अपने गोद के बच्ची बनाई तब तक साथ में ही रखी। मैं भी जब तक बाबा के बनी और दीदी के साथ रही, दीदी का पूरा अंग संग रही। और दीदी भी मुझे एक ही आस रहता था कि दीदी जब भी जाना तो था ही दीदी को। लेकिन दीदी हमारी बहुत, क्या बोलेंगे, बोल नहीं पा रही हूँ। दीदी के अंदर मन में इतना निश्चय था भगवान के प्रति कि जो है बाबा है और यज्ञ है, और यज्ञ के सिवाय दीदी कुछ भी नहीं सुहाता था। दीदी का अपने शरीर को भी भूल गई थी। जैसे बाबा का अनुभव आप लोग सुना ही होगा कि बाबा ने अपना शरीर को भूल गया, सब कुछ से साइड किनार हो गया। लेकिन दीदी इन दिनों में जब थी, वो भी सब तरफ से दीदी का बुद्धि योग हट गया था, किसी में बुद्धि नहीं था। यज्ञ भी दीदी ने इतना बड़ा यज्ञ बाबा ने उनके द्वारा रचाया, इस यज्ञ में भी दीदी का बुद्धि नहीं लगा हुआ था। दीदी एकदम उपराम हो गई, क्योंकि मुझे साथ रहने के बाबा ने चांस दिया। ये तो मेरा जीवन का अनुभव है। और दीदी जब जाना था तभी भी दीदी नहीं, अचानक भी नहीं गई हैं। दीदी हम लोग को बोल कर सभी को ठीक मन तैयार कर कर गई हैं, छुट्टी लेकर गई हैं कि जीवन में ये नहीं पछता पाए कि दीदी हम लोग अचानक छोड़ के चली गई। जितना कारोबार दीदी ने बढ़ाया सब कुछ संपूर्ण करके, और हम सभी भाई बहनों को रंगपुर या रिट्रीट सेंटर में यज्ञ को सबके सामने रखा कि आप लोग सभी सेवा करिए। और दीदी एक हफ्ता पहले मुझे दिन में 12 बजे बोली कि लीला मुझे अब जाना है, बाबा मुझे बुला रहा है। मेरा पार्ट यहाँ का पूरा हो गया। मुझे आँख में पानी आ गया, लेकिन दीदी मुझे आँख कर पानी देख कर दीदी का बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि ये रो रही है, क्यों रो रही है। दूसरे रहें तो जरूर कुछ बोलता है कि हाँ क्यों रो रही हो, क्यों चिंता करे। लेकिन दीदी देखकर, दृष्टि देकर उपराम हो गई। और जाने के दिन भी दीदी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी थी, कुछ भी नहीं हुआ था दीदी का। दीदी चलते फिरते, हम लोग के नहीं था, हम लोग को लगता था कि दीदी और दिन रहेंगी हम लोग के साथ, विश्वास नहीं था। भाई जी भी आके 8 दिन के बाद चले गए थे, अगर मालूम होता तो ये भी नहीं जाते। और दीदी गुरुवार को भोग लगाकर और हम सभी को, भाई बहनों को इतना पावरफुल दृष्टि देकर आज वो दृष्टि ही हम सभी को आगे बढ़ा रहा है। जब दीदी के जाने का टाइम था, कल का दिन मेरा पूरा वो था कि आज मेरा दीदी का दिन था। जब तक दीदी मेरे साथ थी, रात को भी जब तक मेरा जब टाइम आया तो मैं भंडारे में थी, तो मुझे लगा कि इसी समय दीदी गई, मैं वापस चली गई। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाबा ने तो बोला है कि किसी देहधारी को, या देहधारी मतलब कौन सा देहधारी, जो कि भगवान का पालना दिया, इसको नहीं बोला है। लोग क्यों जो तबाह बिकते रहते, रोते रहते हैं। किसी को प्रश्न उठता है कि दीदी के जाने के बाद तो आँख से तो आंसू तो आया ही, लेकिन आएगा क्यों आएगा कि दीदी ने बहुत स्नेह प्यार से पालना दिया। तो दुख का आंसू नहीं है, अपना स्नेह का आंसू है कि मेरा जीवन और आप सभी भाई बहनों का जीवन इतना श्रेष्ठ बनाकर गई हैं कि उसको हम लोग भूल नहीं सकते, कोई भी नहीं भूल सकता है। ये पर हमारे दीदी का जो गुण था, दीदी अपना शरीर को, सबको ही मालूम होगा, दीदी के सामने आते थे, कितना भी तबीयत खराब होता दीदी बैठ जाती थी। और दीदी का दिनचर्या बहुत एक्यूरेट था। दीदी मुरली से, भाई जी हमारे रोज ही बातें बोलते हैं कि मुरली से प्यार नहीं है, मुरली नहीं पढ़ते हो, लेकिन हमारी दीदी का यही बात था। तो मुझे लग रहा है कि ये हफ्ता दिन का जो योग रखा है, ये किसी का नहीं है, उस आत्मा का ही ये रचा हुआ है योग। कितना पावरफुल होता है, उसमें बहुत शक्ति, मुझे किसी को हो नहीं हो, मुझे बहुत महसूस होता है। मेरा बहुत हल्कापन महसूस होता है, क्यों मुझे लगता है कि दीदी का योग से और ज्ञान से बहुत स्नेहता और बहुत गहराई में गई हुई थी। दीदी हॉस्पिटल में रहती थी, दीदी रेडी होकर, दीदी के हाथ में मुरली रहता था, और मुरली पढ़कर ही दीदी कोई भी काम किया। दीदी आज बिना स्नान किए हुए एक कप पानी तक भी नहीं पिया है। दीदी के साथ में
90 से रही।